हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये हमारा चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस पार्ट 4 है। तो उसमें हम लोग ये ख़त्म कर देंगे चैप्टर। मुझे फॉरगिव मी तक अब पढ़ लिया था। अगर आपने पार्ट 1 2 3 नहीं देखा तो प्लीज़ देख लिए मेरे चैनल पे। और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। जो किंग था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसने अपने एक एनिमी के साथ पीस अच्छे से अच्छा व्यवहार कर लिया था। अब वो अच्छा उसका रिलेशन हो गया था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे वो एक दोस्त की तरह जी लिया था। ही नॉट ओनली फॉर गिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। तो जो किंग था उसने खाली उसको माफ़ नहीं किया, उसने अपने सर्वेंट्स को भेजा और डॉक्टर को भी उसको देखने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन इज प्रॉपर्टी, और उस इंसान को प्रॉमिस करता है उसकी प्रॉपर्टी देने के लिए। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट of the hut and looked around for the hermit. जो घायल इंसान उसको छोड़ने के बाद जो किंग था वो बाहर आया घर के और उसने हरमिट को चारों तरफ ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। तो जाने से पहले फिर से उसने एक बार क्वेश्चन पूछने के लिए सोचा। द हरमिट वॉज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug the day before। जो हरमिट था तो फिर वो जो बेड्स उन्होंने खोली थी जहाँ सीड्स डालेगा तो वो उसमें भी सीड वो डाल रहा था। तो किंग ने उसको जाने से पहले क्वेश्चन पूछने के लिए सोचा। द किंग वेंट अप टू द हरमिट एंड सेड। जो किंग था वो हरमिट के पास गया और उसने कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। लास्ट टाइम मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दो, ईमानदार इंसान। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो हरमिट ने कहा तुम्हें आंसर मिल चुका है। सेड द हरमिट स्टिल बेंडिंग डाउन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। तो उसने ये कहा, तो हरमिट ने कहा कि तुम्हें ऑलरेडी ही आंसर मिल चुका है, खड़े होकर किंग की तरफ देखकर। हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन। तो किंग ने कहा कि मुझे कैसा आंसर मिल गया है, तुम क्या कहना चाहते हो। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हरमिट। तो जो हरमिट था उसने कहा, क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम मेरी वीकनेस को नहीं पहचानते कल, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और तुम ये जो बेड्स तुमने खोजे थे ये नहीं खोदते मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले जाते। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तो फिर जो इंसान था वो तुम पे हमला कर देता और फिर वो इसलिए तुम आज बच गए हो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब तुम जो बेड्स थे वो तुम खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन हूँ, हरमिट ने कहा था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। सो मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस हुआ। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, कुछ समय बाद जब जो इंसान तो उसके पास दौड़ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब तुम उस इंसान की केयरिंग कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वाउंड्स, अगर तुम उसकी घाव को कपड़ा नहीं लगाते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। तो मर जाता बिना तुम्हारे साथ अच्छा दोस्ताना व्यवहार बनाए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए क्या किया तुम्हारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। रिमेंबर देन, तो याद रखना, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। खाली एक समय होता है जो ज़रूरी होता है, वो होता है अभी का समय। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज ये सबसे ज़रूरी टाइम होता है, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि यही सिर्फ एक टाइम होता है हमारे पास उसमें पावर होती है एक्ट करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू। तो सबसे ज़्यादा जो नेसेसरी अच्छा मतलब कि ज़रूरी पर्सन है वो तुम हो। आर विद अ पर्टिकुलर मूवमेंट, उस पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। सो किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम फिर से मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू, सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस होता है टू डू दैट पर्सन गुड, तो इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, तो हमें इस वर्ल्ड में भेजा गया है फॉर दैट पर्पस अलोन, उस खाली एक ही पर्पस के लिए। सो ये लिखा है
लियो टॉल्स्टॉय। तो ये हमारा चैप्टर अभी ख़त्म हो चुका है और अब इसकी एक्सरसाइज की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, सो प्लीज़ देख लीजिएगा उसे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।